गणपते नमः। ओम नमो शिवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। आस्था के दर्शकों को संत बेत्रा अशोक का नमस्कार। आज मैं आपको सुदर्शन चक्र ज्योतिष के बारे में बताऊंगा। सुदर्शन चक्र ज्योतिष का ज्ञान गुप्त गूढ़ विद्याओं में सर्वोपरि है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष पर विश्व में 19 पृष्ठों से महज 19 पृष्ठों से ज़्यादा का साहित्य उपलब्ध नहीं है। हमारे वेदों में सुदर्शन चक्र ज्योतिष पर महर्षि पराशर ने 19 पृष्ठ का विवरण दिया है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष त्रेता युग से इसका ज्ञान श्रुति द्वारा प्रसारित हुआ है। सुदर्शन चक्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊँगा। वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष का मतलब होता है ईश की ज्योति, भगवान की ज्योति। भगवान ने हम लोगों के कर्मों के अनुसार हमें पता रहे कि हम क्या कर्म करके आए हैं, उसको हमें फल क्या मिलेगा, उस ज्ञान को ज्योतिष में दिया है, जो भगवान की वाणी ही है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे कि नवग्रहों को 12 खानों के अंदर अध्ययन किया जाता है। जन्म कुंडली जो ज्योतिषी बनाता है उसमें सुदर्शन चक्र भी बनता है। सुदर्शन चक्र किस तरीके से बनता है उसके ऊपर मैं आपको प्रकाश डालूंगा। ज्योतिष में 3 कुंडलियां बनती हैं। एक लगन कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती है, एक सूर्य कुंडली होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य, चंद्र और लगन कुंडली तीनों का अध्ययन किया जाता है। और इन तीनों कुंडलियों को जब एक केंद्र से बनाया जाता है, यानी एक केंद्र से लगन, चंद्रमा और सूर्य की तीनों कुंडलियां जब खींची जाती हैं तो नवग्रहों का 36 खानों में जो अध्ययन है वो सुदर्शन चक्र का अध्ययन कहलाता है। क्योंकि नवग्रहों को जब हम 12 खानों के अंदर अध्ययन करते हैं तो उसी के लाखों परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसके कारण कोई भी ज्योतिषी आपका सुदर्शन चक्र वाले पन्ने को तुरंत पलट देता है। क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा विस्तृत ना तो साहित्य है और ना ही उसके ऊपर उनका कहीं आगे ज्ञान है। क्योंकि ये ज्ञान जो है सुदर्शन चक्र का श्रुति द्वारा मिला है। विश्व के नासा के जो एस्ट्रोनॉमी के अध्यक्ष हैं मिस्टर गैरी गोम्स, उन्होंने भी सुदर्शन चक्र पे महज 10 पृष्ठों का साहित्य दिया है। टोटल देखा जाए तो विश्व में 19 पेज से ज़्यादा का साहित्य नहीं है, जिसमें सिर्फ सुदर्शन चक्र की 3 ऑर्बिट्स के बारे में बताया गया, जबकि सुदर्शन चक्र में 14 ऑर्बिट्स हैं। 14 ऑर्बिट्स का मतलब 168 खाने। जब हम नवग्रहों को 168 खानों के अंदर अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन और उसका प्रेडिक्टिव पार्ट अपने आप में अद्वितीय है। क्योंकि सुदर्शन चक्र ज्योतिष के द्वारा हम 2.5 घंटे तक की प्रेडिक्शन दे सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर आती है। मैंने सुदर्शन चक्र ज्योतिष की सत्यता को सिद्ध करने के लिए वर्ल्ड कप के ऊपर प्रेडिक्शंस दी थी। जो वर्ल्ड कप के 2 दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मेरी प्रेडिक्शंस को रिकॉर्ड किया था और वो बाद में पाया गया कि मेरी प्रेडिक्शंस 95% से ऊपर एक्यूरेट पाएगी। मैंने विश्व कप में फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के नाम बताए थे, जिसमें मैंने बोला था पाकिस्तान 6ठे स्थान से 4थे स्थान पे आएगा, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगा और इंडिया विश्व विजयी होगा। इसके साथ ही मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया, क्योंकि जिस दिन फाइनल हुआ है उस दिन चौथी पंचक थी
और एक पंचक बचती है तो इसका मतलब अगला विश्व कप भी 2015 का भारत ही जीतेगा। इसी तरीके से मैंने इस ज्ञान की सत्यता सिद्ध करने के लिए बहुत भविष्यवाणी की हैं, जो राजनीतिक स्तर पे भी हैं और सामाजिक स्तर पे भी हैं और धार्मिक स्तर पे भी की हैं। सुदर्शन चक्र ज्योतिष का ज्ञान विश्व में अद्वितीय है, इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसके बारे में जानें, इसके द्वारा जो हम प्रिडिक्ट करते हैं और उनके जो उपाय बताते हैं वो भी बहुत सरल हैं। सुदर्शन चक्र ज्योतिष में ये आप पाएंगे जब आप सुदर्शन चक्र ज्योतिष द्वारा आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाता है और प्रेडिक्शन दी जाती है, तो उसमें यह बताया जाता है कि 9 के 9 ग्रह आपके घर में विद्यमान हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य आपके पिता के रूप में आपके घर में विद्यमान है। चंद्रमा आपकी माता के रूप में आपके घर में विद्यमान है। अगर आप अपने पिता का सम्मान आदर पूर्णतया दिल से करते हैं तो आपको सूर्य को जल देने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य को जल तब दिया जाए जब आपके पिता दिवंगत हो जाएं और उनकी याद में आप उनको पानी देते हैं। इसी तरीके से माता का कारक चंद्रमा है। तीसरा ग्रह आता है आपका मंगल। मंगल भ्रातृ कारक है, भूमि कारक है, धन कारक है और पराक्रम कारक है। आप देखेंगे अगर आप 4 भाई हैं और आपके पिता की ज़मीन 100 बीघे है, अगर आप चारों भाई इकट्ठे रहते हैं तो चारों भाई ये बताएंगे कि मेरे पास 100 बीघे ज़मीन है। लेकिन आपका अगर मंगल खराब हो जाता है, भाइयों में मतभेद होता है, तो आपको अगर उसको बांटते आपस में तो 25-25 बीघे के मालिक होंगे। और कलयुग के अनुसार अगर आपस में किसी तरीके के मन मुटाव आ जाते हैं और किसी को नहीं मिलती तो बेचारा 0 पे रह जाता है। तो मंगल खराब हो गया आपका और आप 100 से एकदम 25 पे आ गए या फिर 0 पे आ गए। तो इसी तरीके से आप शुक्र को देखिएगा। शुक्र आपके घर में स्त्री रूप में विद्यमान है। स्त्री रूप में आपकी माता भी है, आपकी पत्नी है, आपकी बिटिया है और स्त्री रूप में जो भी घर में आपके रिश्तेदार स्त्री रूप में हैं वो शुक्र रूप में है। आप अगर अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देते हैं, आपके घर में कन्या पैदा होती है और उसका आप आदर करते हैं, तो आपको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। मैंने ये पाया है अध्ययन करने के बाद कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर में कन्या उत्पन्न होती है और लोग रोने लगते हैं और उसके लिए परेशान होते हैं, उस घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। लक्ष्मी के वास के लिए स्त्री जाति को आप लक्ष्मी रूप में उसका अगर आदर करेंगे तो आपके घर में शुक्र रूप में जो ग्रह विद्यमान अगर उसका आप आदर करते हैं तो आपको धन, ऐश्वर्य, सम्मान, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप चौथे ग्रह को लेके आते हैं तो वो हैं आपके शनि महाराज। शनि आपके घर में पुत्र रूप में है। पिता और पुत्र के बीच में संबंध शनि और सूर्य के बीच के संबंध में है। अगर पिता पुत्र को समझे, समाज में जो 30 से 35 साल का बाप बेटे में जो गैप होता है उसको समझ के अगर चले तो पिता पुत्र में कभी भी वैषम्य नहीं होगा। सुदर्शन चक्र ज्योतिष में जो भी उपाय बताए जाते हैं वो टोटली साइंटिफिक है, आपके दिल को अपील करने वाले हैं। जिस भी ग्रह का आपको उपाय बताया जाएगा उसका जाप आपको स्वयं करना है। बीज मंत्र दिया जाता है या फिर उसके रत्न के बारे में बताया जाता है, वो रत्न आप पहनेंगे आपको उससे फ़ायदा होगा। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर अगर आपको दवाई देता है तो आप खाएंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर डॉक्टर आप
के बदले दवाई खा के आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। तो इसमें जाप वगैरह जो हैं वो आपको स्वतः ही करने होते हैं। किसी कंडीशन में अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से, वेद पाठी ब्राह्मण से वो जाप करवा सकते हैं। अन्यथा जो मंत्र आपको बताए जाते हैं वो इतने सरल होते हैं कि आप आराम से उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र ज्योतिष चार्ट बनाने के लिए जो डेटा है वो आपका, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का पूरा चाहिए होगा, माता पिता का नाम, और जो आपके साथ में रह रहे हैं, अगर छोटा भाई या बड़ा भाई आपके साथ में ही रह रहा है तो उनका भी पूरा डेटा चाहिए होगा, क्योंकि तभी उससे रिजल्ट निकलता है। इस कुंडली को कर्म कुंडली बोलते हैं। सुदर्शन चक्र ज्योतिष चार्ट में एक गणना और है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आपके पूर्व जन्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी गणना भी सुदर्शन चक्र ज्योतिष चार्ट से की जा सकती है। तो सुदर्शन चक्र ज्योतिष का ज्ञान अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि इसमें जो नवग्रहों को 168 खानों के अंदर अध्ययन किया जाता है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष में 2.5 घंटे तक की गणना दी जा सकती है और प्रेडिक्शन दी जा सकती है, जो 90% से ऊपर एक्यूरेट है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष का ज्ञान मुझे श्रुति द्वारा प्राप्त हुआ है। मेरे दादा स्वर्गीय योगीश्वर स्वामी रामानंद जी महाराज बेतरा के वासी थे। वो संत बेतरा के नाम से जाने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो शेर की सवारी करते थे। सुदर्शन चक्र ज्योतिष का ज्ञान स्वर्गीय संत बेतरा स्वामी रामानंद जी ने अपने पुत्र स्वर्गीय योगीश्वर गरीबनाथ जी महाराज को दिया, और मेरे को ये ज्ञान अपने पिता द्वारा प्राप्त हुआ, जिसको मैंने आगे बढ़ाया। सुदर्शन चक्र की ज्योतिष की उत्पत्ति जो है त्रेता युग में हुई। त्रेता युग में भगवान राम के समय में एक बहुत बड़ा यज्ञ था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के लिए आसन थे। उसमें ये निश्चित नहीं हो पा रहा था कि सबसे बड़ा कौन है। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी भृगु जी पर छोड़ी गई। भृगु जी उस टाइम के बहुत बड़े ऋषि थे, तो उन्होंने सबसे पहले वो ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी अपने ज्ञान और सृष्टि के निर्माता होने के कारण, कुछ अहम के कारण उनका उस तरीके से सत्कार ना कर पाए, तो भृगु जी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि त्रेता में ब्राह्मण जो है का श्राप देने में सक्षम थे। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि आपका अब जो है कोई मंदिर नहीं बनाएगा और आपकी पूजा नहीं होगी। तो आप देख रहे होंगे कि आपको ब्रह्मा के कहीं पे भी मंदिर नहीं मिलेंगे। एक सिर्फ पुष्कर जी महाराज में आपको ब्रह्मा का मंदिर मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। उसके बाद भृगु जी शिवलोक में गए। शिवलोक में शिवजी महाराज माता पार्वती जी के साथ शयन में थे। तो ये देखकर भृगु जी फिर क्रोधित हुए और उन्होंने उनको भी श्राप दे डाला कि आपका अब पूजा जो है लिंग रूप में ही होगी। आप अब देखेंगे कि तब से भगवान शंकर की जो पूजा है लिंग रूप में ही होती है और हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसके बाद हमारे भृगु जी विष्णु लोक में गए। विष्णु लोक में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग शैया पे निद्रावस्था में थे। तो भृगु जी ने सोचा कि यहाँ पर भी ये शयन का अभिनय कर रहे हैं, तो क्रोधित अवस्था में उन्होंने भगवान विष्णु पर प्रहार किया। तो भगवान विष्णु निद्रा से हटे और उन्होंने हाथ जोड़ के भृगु जी से बोला कि कहीं आपके पैर पे चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरा सीना तो वज्र के समान है, तो आपके पैर जो हैं कोमल हैं, कमल के समान है, तो आप मेरे को क्षमा करिएगा अगर आपको चोट लगी होगी। भगवान विष्णु के इस व्यवहार से भृगु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को उच्चासन का अधिकारी माना। लेकिन
क्योंकि लक्ष्मी जी भी वहीं उपस्थित थी और भगवान विष्णु के साथ 24 घंटे रहने वाले सुदर्शन जी महाराज भी साथ में थे। सुदर्शन चक्र ने जब देखा कि भृगु जी ने उनके स्वामी के ऊपर प्रहार किया तो वो भी क्रोधित हुए और उन्होंने जैसे ही वो आगे बढ़े तो भगवान विष्णु जी ने उनको रोक लिया। तब उन्होंने उनकी जो शक्तियाँ थी ज्योतिष से रिलेटेड उनको ले लिया और दोबारा उनको जब जो वापस किया तो वो सुदर्शन चक्र ज्योतिष के रूप में समाज में आई। सुदर्शन चक्र ज्योतिष के ज्ञान के द्वारा विगत 25 वर्षों से मैं तकरीबन 15,000 से ऊपर कुंडलियों का अध्ययन कर चुका हूँ और मेरा अनुभव और आप लोगों का जिनकी कुंडलियों का अध्ययन हुआ उनके अनुभव के अनुसार इस ज्ञान की सत्यता 90% से ऊपर है। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या जो धन से संबंधित हो, आपके करियर से संबंधित हो, आपके व्यापार से संबंधित हो, आपकी धन संपदा से संबंधित हो, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो और आपके परिवार संबंधी कोई भी किसी भी तरीके की अगर समस्या है तो उसका समाधान सुदर्शन चक्र ज्योतिष पत्रिका बनवाकर आपको मिल सकता है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष द्वारा जो आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है वो अति सरल और साइंटिफिक है। आपको लगेगा कि जो बोला जा रहा है वो इफ़ेक्ट करेगा। सुदर्शन चक्र ज्योतिष द्वारा आप अपनी समस्त समस्याओं के निवारण हेतु इस पते पर संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा पता है सुदर्शन चक्र ज्योतिष, संत बेतरा अशोक, KJ 126, कविनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201002, इंडिया। फोन नंबर 9990014155 और 9911062111। ईमेल santbetra@gmail.com।